बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ्स सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जाए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फैक्टराइज करना है और ये हमारे पास पार्ट गिवन है। सेम बिल्कुल इसी तरह से होगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, बस सिर्फ फर्क इतना होगा कि वहां हमने अप्लाई किया था a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला और यहाँ हम अप्लाई करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, तो बस सिर्फ और सिर्फ वहां प्लस का फॉर्मूला था, यहाँ हमारे पास माइनस का होगा। तो देख लेते हैं, सेम बिल्कुल उसी तरह से होगा। फर्स्ट वी राइट द फॉर्मूला a minus b whole square is equals to a square minus 2ab plus b square। तो क्लास अब जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, हम अपनी इन टर्म्स को इस फॉर्मूले के मुताबिक लिख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूले के मुताबिक पहले a स्क्वायर है, फिर लास्ट टर्म, देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, यानी कि ये फर्स्ट टर्म ये लास्ट टर्म इन दोनों का स्क्वायर है। तो हम भी इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर फिर लास्ट टर्म का स्क्वायर, उसके बाद बीच में है माइनस साइन 2, फिर फर्स्ट टर्म और फिर लास्ट टर्म, फिर बीच में है प्लस साइन। तो देखिए अब मैंने बिल्कुल इसके फॉर्मूले के मुताबिक ब्रैकेट लगा ली है जिस तरह से। तो फर्स्ट टर्म के हिसाब से मेरी फर्स्ट टर्म ये है, ठीक है, और लास्ट टर्म ये है। तो हमें इनको इस तरह से यहाँ पर लिखना है कि इनका होल स्क्वायर जब मैं लूं तो उसके बाद होल स्क्वायर को सॉल्व करूं तो मेरे पास रिजल्ट यही आए। तो देखिए यहाँ पर b की पावर 4 लिखी हुई है, तो मुझे b की पावर 4 को ब्रेक करना होगा दो हिस्सों में, यानी कि अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगी तो मेरे पास 4 होगा, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से 2 बाहर ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है ना, अब मुझे अंदर देखना है कि मुझे अब क्या लगाना है कि जिसके हिसाब से इसकी पावर 4 आ जाए। तो जाहिर है अगर मैं b की पावर स्क्वायर लगाऊंगी तो ये अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से जब मल्टीप्लाई होगी तो दोबारा से मुझे b4 मिल जाएगा। ठीक है ना, मुझे इस तरह से इसी हिसाब से एडजस्ट करना है कि फॉर्मूले लगाने के बाद भी अगर मैं उसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास रिजल्ट वही आए जो कि मेरे क्वेश्चन में है। उसके बाद लास्ट टर्म देख लीजिए, लास्ट टर्म देखिए c के ऊपर पावर 4 है तो c के ऊपर तो मैं स्क्वायर कर दूंगी क्योंकि स्क्वायर यहाँ पर है और एक स्क्वायर में c के ऊपर लगा दूंगी तो पावर से पावर जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर 4 आया था यहाँ भी 4 आ जाएगा। अब रह गया 4, तो 4 जो स्क्वायर है वो किसका है, 2 का स्क्वायर है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 4 आता है 2 और c की पावर में स्क्वायर लगा दूंगी। उससे होगा क्या कि जब ये स्क्वायर 2 पर अप्लाई होगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और c पर अप्लाई होगा तो इसकी पावर से मल्टीप्लाई होने के बाद अगेन 4 आ जाएगी। और बीच में देखिएगा मेरे पास 2 लिखा हुआ है, वो हमने लिखा हुआ है, फिर फर्स्ट टर्म और फिर लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है b स्क्वायर और लास्ट टर्म मेरे पास क्या है c स्क्वायर। इस तरीके से मैंने इसको फॉर्मूले के हिसाब से अपनी टर्म्स को अरेंज कर लिया है। अब जरा देख लीजिए कि इनको दोबारा से अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास वही टर्म दोबारा आ रही है या नहीं। तो देख लें, b स्क्वायर के ऊपर जब हम स्क्वायर लगा हुआ है इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, यही टर्म आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ देखिएगा, सॉरी यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर जब मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 2 4 हो जाएगा, ये 4 आ गया मेरे पास और b स्क्वायर c स्क्वायर यहाँ मौजूद है, ये देख लीजिए, यानी कि सॉल्व करने के बाद वही आएगा जो कि मेरे क्वेश्चन में है। ठीक है, इसी तरह से जब मैं स्क्वायर 2 पर अप्लाई करूंगी तो 2 2 4 हो जाएगा और c पर अप्लाई करूंगी तो ये पावर इस पावर से मल्टीप्लाई होकर 4c4 हो जाएगा जैसे कि मेरे क्वेश्चन में मौजूद है। इसका मतलब मैंने अपना फॉर्मूला बिल्कुल ठीक अप्लाई किया है। अब मुझे इस पूरी वैल्यू को इस क्लोज फॉर्म में लिखना है, जिस तरह से ये क्लोज फॉर्म में लिखा हुआ है ना a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब है कि फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म का होल स्क्वायर। तो ये मेरी फर्स्ट टर्म है और ये मेरी लास्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म हम पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। फर्स्ट टर्म मेरी क्या है b स्क्वायर
और उसके बाद बीच में है माइनस साइन, तो मैंने माइनस साइन लगाया। उसके बाद है लास्ट टर्म, ये वाली लास्ट टर्म बी। तो लास्ट टर्म मेरी क्या लिखी हुई है, 2c स्क्वायर, और उसके बाद मैं कर दूंगी इनका होल स्क्वायर। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा क्लास। सेम इसी तरह से हम ये भी सॉल्व कर लेंगे, यहां भी वही फॉर्मूला आ जाएगा। अब इस पूरे क्वेश्चन में हमारा यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से देख सकते हैं, यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक मैं अपनी क्वेश्चन को किस तरह से अरेंज कर सकती हूँ, यानी पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो ले लेते हैं हम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। फिर लास्ट में है लास्ट टर्म का स्क्वायर, तो जी लास्ट टर्म का स्क्वायर भी ले लेते हैं। फिर बीच में मेरा लिखा हुआ है -2, मैंने भी लगा दिया -2। फिर फर्स्ट टर्म है मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म की ब्रैकेट मैंने लगाई, लास्ट टर्म की ब्रैकेट मैंने लगाई, और फिर बी उसके बाद है प्लस का साइन। तो मैंने उस तरीके से अपनी ब्रैकेट्स को अरेंज कर लिया है। अब मुझे यहाँ पर जो ये मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है, इनको इस तरीके से यहाँ एडजस्ट करना है कि अगर मैं उनका स्क्वायर लूँ तो मेरे पास वही जो है वो सिंप्लीफाई होकर आंसर आए जो कि मेरे क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए अगर मैं ऊपर स्क्वायर लेती हूँ तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, यानी न्यूमिनेटर में तो मैं यहाँ 3 ले लेती हूँ। जब 3 पे स्क्वायर अप्लाई होगा तो दोबारा 9 आ जाएगा, यानी 3 3 जा 9 हो जाएगा। इसी तरह से 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो मैं यहां पर ले लेती हूँ 2 ले लेती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। 2 2 जा 4, क्योंकि जब अगेन स्क्वायर जब इस पर अप्लाई होगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए x की पावर 4 लिखी हुई है, तो मुझे x की पावर 4 को इस तरह से ब्रेक करना है कि जब वो उसकी पावर उस पावर से बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो तो मेरे पास 4 ही आए। तो 2 2 जा 4 होता है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर x की पावर क्या ले लूंगी, स्क्वायर। जब ये स्क्वायर इस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो अपनी 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मुझे लास्ट टर्म को अरेंज करना है, तो लास्ट टर्म देख लीजिए, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, जबकि 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पर 3 ले लेती हूँ, और x की पावर 4 लिखी हुई है तो मैं इसको ब्रेक कर लेती हूँ x की पावर स्क्वायर में, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बाहर पावर स्क्वायर मौजूद है, ठीक है। और बीच में मुझे लिखना होता है फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म मेरी क्या है, 3/2 एक्स स्क्वायर, ओके, 3/2 एक्स स्क्वायर। और लास्ट टर्म मेरी क्या है, 2/3 एक्स स्क्वायर, ये देख लीजिए। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ये मेरे पास आ गया है। अब जरा यहाँ पर देखिएगा क्लास, अब अगर मैं दोबारा से इसको जो है वो अप्लाई करती हूँ, सिंप्लीफाई करती हूँ, तो मेरे पास क्वेश्चन की फॉर्म आ रही है या नहीं आ रही, ये चेक कर लेते हैं हम। देखिए जब ये स्क्वायर 3 पर अप्लाई होगा अगेन 9 हो जाएगा, 2 पर अप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, ये मेरे पास आ गया 9/4, ठीक है। x पर अप्लाई होगा तो देखिए x की पावर स्क्वायर है और बाहर होल पावर क्या लगी हुई है, स्क्वायर। तो जब पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 2 4। तो मेरे पास ये वाली टर्म आ गई है। अब यहाँ देखें क्या मेरे पास -2 आ जाएगा, देखें यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल होगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, यानी पूरे के पूरी टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, और बचेगा मेरे पास सिर्फ 2, जो कि यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन में भी 2 ही मौजूद है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मेरे पास जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो मेरे पास वही फॉर्म आएगी जो कि मेरे क्वेश्चन में गिवन है। इसी तरह से लास्ट टर्म देख लीजिए, जब मैं 2 का स्क्वायर लूंगी तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर लूंगी तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, एक्स के ऊपर जब पावर स्क्वायर इस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी तो अगेन 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्वेश्चन के मुताबिक मैंने अपने फॉर्मूले को सही एडजस्ट किया है। अब मुझे इसको क्लोज करना है फॉर्मूले में, देखिए इस तरीके से, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, तो ये मेरी फर्स्ट टर्म है और ये मेरी लास्ट टर्म है। तो पहले मैं लिखूंगी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ब्रैकेट लगाऊंगी, फर्स्ट टर्म को लिखूंगी पहले 3/2 एक्स स्क्वायर, ये मेरी फर्स्ट टर्म हो गई। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला यहाँ पर बीच में माइनस है तो मैंने माइनस लगाया। फिर लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मेरी क्या है, 2/3 एक्स स्क्वायर, और उसके बाद
होल स्क्वायर है फॉर्मूले के मुताबिक, तो हम भी होल स्क्वायर लगा देंगे, बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्लास उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 की तरफ। देखिएगा पार्ट 3। यहाँ पर देखिए क्लास, हमारे पास जो है a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो अप्लाई होगा, लेकिन आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास पावर इनकी क्यूब लगी हुई है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो पहले तो हमें ये देखना है कि ये क्यूब कैसे हट सकता है। तो अगर हम ओवरऑल सब में देखें तो यहाँ कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। देखिए ए तीनों के पास ए मौजूद है। पहले हम देखिए, जब भी आप करा करें ना फैक्टराइजेशन, तो सबसे पहले कॉमन चेक कर लिया करें कि अगर इनमें कॉमन आ रहा है तीनों में, तो हम पहले कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद ही आप फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करें। तो यहाँ देखिए ए तीनों में मौजूद है, इसी तरह बी भी तीनों में मौजूद है। अब हमें कॉमन क्या लेना है? कॉमन हमें नंबर्स के हिसाब से भी लेना है और कॉमन हमें वेरिएबल के हिसाब से भी लेना है। देखिए अगर नंबर के हिसाब से मैं देखूं तो क्या 2 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है, 16 भी आता है और 32 भी आता है। तो यानी कि नंबर के हिसाब से तो 2 कॉमन आ जाएगा। इससे अलावा अगर हम वेरिएबल में देखें तो वेरिएबल में जो सबसे छोटी पावर होती है ना, देखिए जो सबसे छोटी पावर हमेशा वो कॉमन ली जाती है। तो यहाँ पर देखें ए क्यूब है, ए स्क्वायर है और सिंपल ए है। तो सबसे छोटी पावर मेरे पास ए की पावर 1 है, तो मैं कॉमन वो लूंगी जो मेरे पास सबसे छोटी पावर में होगी। इसी तरह से देखें यहाँ पर बी की पावर क्यूब है, बी की पावर 4 है, बी की पावर 5 है, तो सबसे छोटी पावर मेरे पास क्यूब है, तो मेरे पास बी क्यूब कॉमन आ जाएगा। ठीक है, कॉमन लेते वक्त हम कोशिश करते हैं सबसे छोटी से छोटी वैल्यू को लें, छोटे से छोटे वेरिएबल जिसकी सबसे छोटी पावर हो। तो देखिए यहाँ पर पहले तो नंबर के हिसाब से तो 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल में जो है वो ओवरऑल सारी वैल्यू आती है, ठीक है, उसके हिसाब से। उसके बाद फिर देखिएगा ए, सबसे छोटी पावर मेरी क्या है? ए, तो मैं यहाँ पर ए कॉमन ले लूंगी। इसी लिहाज से आप देखिएगा बी की सबसे छोटी पावर मेरे पास क्या है? क्यूब है, तो मैं बी क्यूब कॉमन ले लूंगी। अब आ जाएगी ब्रैकेट। तो आप देखते जाएं, जो मेरे पास बाहर आ चुका है वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। जैसे 2 बाहर आ गया है, ए बाहर आ चुका है। देखिए ए कितने ए थे यहाँ पर? 3 ए थे ना यहाँ पर, तो एक ए बाहर आ गया, तो कितने ए बचे होंगे? आप ए की पावर स्क्वायर यहाँ पर बची होगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखिए 16 है, तो 2 का टेबल हमें पढ़ना है कि 16 आ जाए, तो 2 8 क्या होते हैं? 16, 2 8 16। और देखिए ए की पावर स्क्वायर यहाँ पर लगी हुई है, जिसमें से एक ए हम कॉमन ले चुके हैं। अब कितने ए रिमेनिंग होंगे यहाँ पर? ओनली 1 ए, तो हम यहाँ पर ए लगा देंगे। इसी तरह से देखिए यहाँ बी की पावर 4 है, जिसमें से बी 3 जो है वो बाहर आ चुके हैं। तो अब कितने बी रिमेनिंग होंगे? तो 1 बी इज रिमेनिंग, तो हम 1 बी यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है ना। बी 4 में से बी 3 जो है वो बाहर है, 3 बी हम बाहर ले चुके हैं, तो 1 बी इज रिमेनिंग, हमने वही लगा दिया। इसी तरह से अब मुझे पढ़ना है 2 का टेबल इतना कि मुझे 32 मिल जाए। तो 2 का टेबल जब मैं 16 टाइम पढ़ती हूँ, 2 16 जा, तो मेरा आता है 32, यानी यहाँ पर हो जाएगा 16। और ए मेरा कॉमन बाहर आ चुका है, तो ए हम दोबारा नहीं लिखेंगे। इसी तरह बी 5 में से बी 3 मेरे पास बाहर कॉमन आ चुका है, तो बाकी कितने बी रह गए? बाकी जो बी हमारे पास रिमेनिंग है वो है बी स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इजीली मैं अपना a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर मौजूद है और लास्ट टर्म का भी स्क्वायर में इजीली बना सकती हूँ, ठीक है। तो अब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, तो लिख देते हैं फॉर्मूला कौन सा? a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि कुछ इस तरह से है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इस पर ये फॉर्मूला लेके मुझे सिर्फ इस ब्रैकेट पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो जो बाहर वाली चीज है वो मेरे पास एज इट इज लिखी रहेगी, जो भी मैंने कॉमन लिया है इसको मैं जस्ट कॉपी कर दूंगी। ये मैंने कॉपी कर दिया इसको, ठीक है। अब मुझे कर्ली ब्रैकेट का यूज करना है, क्योंकि मुझे मजीद अंदर ब्रैकेट्स बनानी है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लास्ट टर्म का। तो मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का यूज करूंगी। ये कर्ली ब्रैकेट का मैंने यूज किया। उसके बाद फॉर्मूले के मुताबिक मेरे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, लास्ट टर्म का स्क्वायर है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म के स्क्वायर के लिए मैंने यहाँ पर देखें ब्रैकेट लगा दी। ये मेरे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, फिर लास्ट टर्म का स्क्वायर है, तो मैं लास्ट टर्म का स्क्वायर बना लेती हूँ।
और कर्ली ब्रैकेट को कर देती हूँ क्लोज। ठीक है क्लास, आई होप के समझ आ रहा होगा आपको, ये इस तरीके से। ठीक है, फिर बीच में मेरे पास है माइनस का साइन, तो मैंने लगाया माइनस का साइन, फिर 2a है, और फिर फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म की, मैंने फर्स्ट टर्म की ब्रैकेट लगाई और लास्ट टर्म की ब्रैकेट लगा दी, फिर आ जाएगा प्लस साइन। ये देख लीजिए इस तरीके से। अब मुझे अपने क्वेश्चन को फॉर्मूले के मुताबिक एडजस्ट करना है। कैसे? देखिए यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है ए स्क्वायर, स्क्वायर ऊपर ऑलरेडी मौजूद है, अंदर मैं सिर्फ क्या लगाऊंगी, ए, ये आ गया। उसके बाद देखिए लास्ट टर्म देखिएगा, बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, तो अंदर सिर्फ बी आ जाएगा। जबकि यहाँ अंदर मैं ऐसा कौन सा नंबर लगाऊं जो मेरे पास वही उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर मुझे 16 मिले, तो वो नंबर है 4। यानी अगर मैं 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करती हूँ, 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 16। तो मैं 16 का स्क्वायर ले सकती हूँ 4, और चूंकि बी का स्क्वायर ऑलरेडी बाहर मौजूद है, तो अंदर मैं सिर्फ क्या पुट करूंगी, बी। इसी तरह से देखिए मिडिल टर्म में मेरे पास लिखा हुआ है -2, जो कि मैंने लिख दिया है ए का मतलब फर्स्ट टर्म, मेरे पास फर्स्ट वैल्यू क्या लिखी हुई है, ए, और लास्ट वैल्यू यानी कि बी, ये मेरे पास लिखी हुई है 4b, तो मैं यहाँ पर 4b लिख दूंगी। ठीक है, तो अगर हम इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द मेरे पास जो क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है सेम वही वैल्यू आ जाएगी। आप चाहे तो चेक भी कर लें, ए का स्क्वायर लेंगे तो ए का स्क्वायर आ जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, ये है, और ए भी यहाँ मौजूद है, 4 4 16 हो जाएगा, और बी का स्क्वायर आ जाएगा, सेम वही चीज दोबारा आ जाएगी। सिंप्लीफाई करने पर इसका मतलब आपने फॉर्मूला बिल्कुल ठीक अप्लाई किया है। नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज दिस फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब a माइनस बी होल स्क्वायर के मुताबिक फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म का होल स्क्वायर करते हैं हम। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म ये है और लास्ट टर्म ये है, बाहर वाली वैल्यू वैसे ही लिखते रहेंगे हम, उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। ये लीजिए, इसको मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया, और ये देखें अब मुझे इसको फॉर्मूले के क्लोज करना है। अब कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे फॉर्मूले में क्लोज करना है। तो देखिए फर्स्ट टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म में इत्तेफाक से मेरी ए ही लिखी हुई है, तो ए लगा देंगे, फिर बीच में है माइनस साइन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, और फिर लास्ट टर्म मेरी क्या है, 4b का, उसके बाद फॉर्मूले में होल स्क्वायर, तो मैंने होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ देखिएगा क्लास, यहाँ भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और फॉर्मूला देखिएगा किस तरीके से अप्लाई होता है। तो पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं अपना। फॉर्मूला मेरा क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूले के मुताबिक देखिए मैं अपनी ब्रैकेट्स को इसी तरीके से अरेंज कर लेती हूँ। तो पहले मेरा लगा हुआ है ए स्क्वायर की मैं इस तरह से ये ब्रैकेट लगा देती हूँ, फिर लास्ट टर्म का स्क्वायर है तो मैं लास्ट टर्म की ब्रैकेट मैंने लगा ली, बीच में लिखा हुआ है -2 मैंने लगा दी, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म की ब्रैकेट और फिर लास्ट टर्म की ब्रैकेट, फिर बीच में है प्लस साइन। ठीक है, इस तरीके से मैंने अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अपनी ब्रैकेट्स को क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। ठीक है, अब मैं अपने क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के मुताबिक कैसे अरेंज कर सकती हूँ। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, देखिए क्लास अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज किया है बुक वालों ने कि आपको यहाँ पर 9 भी दे दिया बाहर। तो क्लास अब हमें ये पूरी टर्म को जो है एक टर्म सपोज करना है, तो देख लीजिए इस p प्लस क्यू के ऊपर तो स्क्वायर मौजूद है, p प्लस क्यू तो मैं एज इट इज लिख दूंगी, लेकिन 3 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, 3 का मैं सॉरी 9 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, लेकिन 9 का मैं स्क्वायर बना सकती हूँ क्योंकि 3 3 क्या होते हैं, 9 होते हैं। तो देखिए 9 का स्क्वायर अगर मैं बनाती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, और जब ये स्क्वायर 3 पर अप्लाई होगा तो 3 3 9 हो जाएगा, और उसके बाद में p प्लस क्यू एज इट इज लिख दूंगी। ठीक है ना, p प्लस क्यू मैंने लिख दिया एज इट इज, ये आ गया मेरा। और जब ये स्क्वायर देखिए बारी बारी 3 पर अप्लाई होगा पहले तो ये 9 हो जाएगा, फिर p प्लस क्यू पर अप्लाई होगा तो उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा जो कि ऑलरेडी यहाँ मौजूद है। उसके बाद देखिए अब लास्ट टर्म का अगर मैं स्क्वायर बनाती हूँ तो लास्ट टर्म मेरे पास मौजूद है, यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है r। ठीक है ना, r की पावर 4 है, तो यहाँ देखिए बाहर ऑलरेडी स्क्वायर मौजूद है,
तो अंदर मैं एक और स्क्वायर लगा दूंगी ताकि जब ये स्क्वायर इस स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो, अंदर वाली पावर जब बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो, तो मुझे R4 मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा क्लास, यहाँ पर लिखा हुआ है 2AB। ए की प्लेस में मैं क्या लगाऊंगी, अपनी ये वाली वैल्यू, स्टार्ट वाली वैल्यू। ठीक है, और बी के प्लेस में लास्ट वाली वैल्यू। तो देखिए स्टार्ट की वैल्यू मेरे पास क्या लिखी हुई है, 3 ब्रैकेट P प्लस Q ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद देखिए ये तो मेरे पास हो गई A, ये मेरे पास पूरी A टर्म मैंने यहाँ लिख दी है। ठीक है, उसके बाद फिर लिखा हुआ है B, तो B की टर्म मेरे पास क्या है, R स्क्वायर, फिर प्लस साइन है। इस तरीके से देखिए ये मैंने फॉर्मूले के मुताबिक अपने क्वेश्चन को अरेंज कर दिया है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मुझे अगेन दोबारा से वही चीज मिलनी चाहिए, ये आप चेक कर लेते हैं। तो देखेंगे स्क्वायर जब यहाँ पर लगा हुआ है, जब ये 3 पर अप्लाई होगा तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर क्योंकि होल स्क्वायर है, ये ब्रैकेट पे भी अप्लाई होगा और 3 पे भी। 3 पे अप्लाई होगा तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, ब्रैकेट पे अप्लाई होगा तो ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखें वही चीज हमारे पास दोबारा आ जाएगी। यहाँ पर देखिएगा 6 लिखा हुआ है तो 2 3 का 6 हो जाएगा। उसके बाद P प्लस Q ब्रैकेट यहाँ मौजूद है, P प्लस Q, और R स्क्वायर भी यहाँ मौजूद है। यानी कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास वही चीज जो क्वेश्चन में मौजूद है दोबारा से आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ जब मैं इसकी पावर को पावर से मल्टीप्लाई करूंगी तो R4 दोबारा आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस अपने क्वेश्चन को जो कि मैंने फॉर्मूले के मुताबिक अरेंज कर लिया है, मुझे इसको फॉर्मूले में क्लोज करना है। यानी A माइनस बी होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म का होल स्क्वायर, ये मेरी फर्स्ट टर्म है और ये मेरी लास्ट टर्म है। तो मैं लिख लेती हूँ, फर्स्ट टर्म मेरी है 3P प्लस Q। ठीक है, फिर बीच में मेरे पास फॉर्मूले के मुताबिक माइनस है। देखें ये पूरी A की वैल्यू, ये A की प्लेस में मैंने ये पूरी चीज लिखी है माइनस, और B मेरे पास क्या है, R स्क्वायर, और उसके बाद होल स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास होल स्क्वायर है, तो बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्लास अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास ये देख लीजिए, यहाँ पर हमने इसको फॉर्मूले के मुताबिक इस तरह से लिख दिया है। अब बस आप इतना कर सकते हैं कि क्योंकि ये 3 जो है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह से। ये हो जाएगा 3P, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3P, और ये 3 जब Q से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3Q हो जाएगा माइनस R स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर आंसर आप ऐसे भी देंगे तो वो भी रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन ये मैंने फर्दर इसको और सिंप्लीफाई कर दिया है, तो बस यही मेरा आंसर होगा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए हैं अपने पार्ट 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 देख लीजिएगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों के स्क्वायर बन रहे हैं और हम इजीली यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम कॉमन के हिसाब से देखें तो देयर इज नो कॉमन बिटवीन देम, इनके दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं है, तो लिहाजा हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है तो हम A माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देख लीजिए, A माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो देखिए, अगर हम मैं अपने क्वेश्चन की टर्म्स जो मेरी लिखी हुई, अगर मैं इनको अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो फॉर्मूले के हिसाब से मेरे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, लास्ट टर्म का स्क्वायर है, और बीच की टर्म में मेरे पास -2 है, और फिर फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म। तो मैं उसी तरह से ब्रैकेट अरेंज कर लेती हूँ। देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मैंने बना लिया, ये मेरे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो गया, और ये मेरे पास हो जाएगा लास्ट टर्म का स्क्वायर, और फिर बीच की टर्म मेरे पास है -2 है, और फिर फर्स्ट टर्म ब्रैकेट फर्स्ट टर्म की लगा लेंगे, और फिर लास्ट टर्म, और फिर प्लस साइन। इस तरीके से अब मैं अपने क्वेश्चन को इन ब्रैकेट्स में अरेंज कर लेती हूँ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो देखिए, मैं अगर यहाँ पर स्टार्ट की वैल्यू देखूँ तो x के ऊपर भी स्क्वायर है, y के ऊपर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर मेरे पास ऑलरेडी होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो जब मैं अंदर वो चीज लिखती हूँ तो मैं विदाउट स्क्वायर लिखूंगी, क्योंकि जब बाहर वाला स्क्वायर अप्लाई होगा तो वो ऑलरेडी दोनों पे स्क्वायर अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। तो मैं अंदर यहाँ पर सिर्फ लिखूंगी x y।
ठीक है, क्योंकि जब ये बाहर वाला स्क्वायर जाहिर अप्लाई होगा तो एक्स पे भी होगा और वाई पे भी होगा और दोनों पे दोबारा से स्क्वायर ले आएगा, हमारी कोई वाली टर्म दोबारा आ जाएगी। अब यहाँ देखिएगा, लास्ट में देखिएगा, लास्ट में क्लास ये मैंने आपको कल भी बताया था कि देखिए जब इस तरह से डेसिमल का हमारे पास आ जाए और हमें डेसिमल का स्क्वायर मालूम करना हो कि ये किसका स्क्वायर है, तो देखिए लास्ट वैल्यू को देखा करें। लास्ट वैल्यू मेरे पास लिखी हुई 25, तो 25 स्क्वायर होता है किसका, 5 का। ठीक है, 5 5 से कितना होता है 25, तो लास्ट में तो वैल्यू मेरे पास 5 आ जाएगी। और जब मैं इसका स्क्वायर निकालूंगी यानी कि 5 का स्क्वायर निकालूंगी जीरो में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक जीरो को कम कर देंगे। ठीक है ना, डेसिमल में हम ये करते हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी जीरो लगे होते हैं उनमें से एक जीरो कम कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये हो जाएगा इस तरह से 0 पॉइंट, ये डबल जीरो है ना तो ये सिंगल जीरो हो जाएगा 0.0, और लास्ट वाला नंबर चूंकि 25 है और 25 स्क्वायर होता है 5 का, यानी 5 को जब आप 5 टाइम 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास आ जाता है 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.05। जब ये स्क्वायर इस पर अप्लाई होगा तो अगेन मेरे पास वही वैल्यू आ जाएगी। अब देखें बीच के टर्म में मुझे क्या लिखना होता है, अपनी फर्स्ट टर्म, ये मेरे पास फर्स्ट टर्म ये लिखी हुई एक्स वाई, और फिर लास्ट टर्म यानी कि बी, ये मेरी लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म पे मेरा लिखा हुआ है 0.05। तो क्लास अब जब मैं अपने फॉर्मूले को दोबारा से खोलूंगी या मैं इस तरीके से इसको दोबारा से सिंप्लीफाई करूंगी तो अगेन मेरे पास वही टर्म आ जाएगी जो कि मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो बार बार मुझे अब करके दिखाने की जरूरत नहीं है। आई थिंक मैं शुरू से आपको ये चीज बता रही हूँ कि जब हम इसको दोबारा से सिंप्लीफाई करते हैं तो क्वेश्चन की फॉर्म, तो ऑब्वियसली जब हम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यही टर्म दोबारा आ जाएगी। इसका मतलब हमने अपने फॉर्मूला बिल्कुल ठीक अप्लाई किया है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमने बहरहाल बिल्कुल ठीक अप्लाई किया है। आप इसे अपने घर में बैठकर दोबारा से मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं इजीली, आपको दोबारा से वही टर्म मिलेगी जो कि हमने फॉर्मूले में रखी है। अब जरा देखिएगा क्लास, हमें इसे फॉर्मूले में क्या करना है, क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए मेरे पास चाहिए फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म मेरी गिवन है एक्स वाई और लास्ट टर्म मेरी है 0.05। तो हम अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इसको क्लोज करेंगे। तो फर्स्ट टर्म की जगह पर यानी ए की जगह पर मैं अपनी वैल्यू रखूंगी एक्स वाई माइनस, फिर लास्ट टर्म की जगह में मेरा आ जाएगा 0.05 का होल स्क्वायर। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। तो लास्ट पार्ट में देखिएगा क्लास, ये अब ये देखिएगा थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया हुआ है। यहाँ पर शुरू में जो हमें ब्रैकेट दी हुई है इसका मतलब ये पूरी टर्म का होल स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट टर्म का भी हम होल स्क्वायर खुद से बनाएंगे। तो पहले देख लीजिए इस पे फॉर्मूला वही अप्लाई होगा, कौन सा वाला, a माइनस बी होल स्क्वायर का, जो कि होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये मेरे पास फॉर्मूला मौजूद है और मैं अपने क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला कैसे लिखूंगी देख लीजिएगा। फॉर्मूले के मुताबिक पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, ये लगा दिया मैंने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर लास्ट टर्म का स्क्वायर है तो मैंने लास्ट टर्म का स्क्वायर लगा दिया। बीच में मेरे पास क्या वैल्यू लिखी हुई है फॉर्मूले में, -2 है, फिर फर्स्ट टर्म है मेरे पास और फिर लास्ट टर्म, उसके बाद प्लस है। अब मैं अपने क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला लिख लेती हूँ, जिस तरीके से फॉर्मूले में लिखा हुआ है वैसे वैसे मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मेरे पास ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में लिखा हुआ है, स्क्वायर यहाँ ऊपर मौजूद है तो मुझे ये वाला स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ऑलरेडी यहाँ पर स्क्वायर मौजूद है तो मैं अंदर में क्या लिखूंगी, सिर्फ a माइनस बी लिखूंगी। ये मेरे पास पूरी टर्म क्या आ गई, a आ गई, यानी कि ये वाली टर्म। उसके बाद देखें लास्ट टर्म मेरे पास क्या है 81। तो 81 किस नंबर का स्क्वायर है, यानी उस नंबर को मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 81 आना चाहिए। तो वो नंबर है 9। यानी अगर मैं 9 को 9 से मल्टीप्लाई करती हूँ, यानी 9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ तो 9 9 से क्या हो जाता है 81। तो अब यहाँ देखिएगा बीच में 2 लिखा हुआ है, हमने लगा दिया -2। फर्स्ट टर्म का मतलब a माइनस बी, मैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म की जगह पर अपना a माइनस बी लिख लूंगी जो कि मेरी फर्स्ट टर्म a माइनस बी है, और लास्ट टर्म मेरी क्या है 9। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इसे दोबारा से सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास वही टर्म आ जाएगी। देख लेंगे स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी लिखी हुई है आपके सामने।
और यहाँ पर 2 9 से 18 और a माइनस बी यहाँ मौजूद है। 9 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, यानी दोबारा से इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करती हूँ तो मेरे पास यही क्वेश्चन की फॉर्म आ जाती है। उसका मतलब आपने फॉर्मूला बिल्कुल ठीक अप्लाई किया है। अब मुझे अपने फॉर्मूले को क्लोज करना है इस शक्ल में, ठीक है ना। वो कैसे कर सकती हूँ, यानी कि फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म मेरी क्या है, a माइनस बी, ये मेरी फर्स्ट टर्म है। और फिर उसके बाद है माइनस साइन, मैंने माइनस साइन लगा दिया। और लास्ट टर्म मेरी क्या है 9, ये मेरी लास्ट टर्म है। तो देख लीजिए इसको मैं, अब चूंकि ये स्मॉल ब्रैकेट अंदर ऑलरेडी लगी हुई है तो मैं यहाँ पर जो है कर्ली ब्रैकेट लगा देती हूँ और इसका कर देती हूँ होल स्क्वायर। तो क्लास इसको आप अंदर से मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, यानी कि ये ब्रैकेट अगर मैं चाहूँ तो हटाना बिल्कुल हटा सकती हूँ। मैं कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाना चाह रही तो मैं इसको बगैर ब्रैकेट के इस तरह से लिख सकती हूँ, a माइनस बी माइनस 9 का होल स्क्वायर। यानी बस कुछ नहीं, मैंने सिर्फ ब्रैकेट को हटा दिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो इस तरह भी दे सकते हैं आंसर, ये भी सही है। और कर्ली ब्रैकेट को हटाकर आप सिंपल इस तरीके से भी आंसर दे सकते हैं, बोथ आर राइट, दोनों आंसर ठीक होंगे। बस यही मेरा आंसर हो गया है। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। और क्लास अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको समझ आया, क्वेश्चन मेरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए अच्छी तरह से, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ, तो क्लास में मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और फिर ऑल पे क्लिक करेंगे तो हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके मेरी वीडियो को शेयर किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए अल्लाह हाफिज।